हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बोर्ड पेपर नज़दीक आ रहा है, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लेसन है रियल नंबर्स। ठीक है, पहला लेसन है रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे है कि सपोज करो प्रूफ करना है √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर स्पेलिंग वेलिंग गलत है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हमें सिर्फ कंसेप्ट से मतलब रखना है और अपने रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो बड़े आसानी से समझ लो। अब ये क्वेश्चन तो कॉमनली आप साल भर पढ़े ही होंगे कि √5 इज़ इरेशनल नंबर, √2 इज़ इरेशनल नंबर, √7 इज़ इरेशनल नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये तो याद हो चुका होगा। हाँ, ये बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अब तो आता ही होगा, इसका रीज़न भी पता होगा, तो मैं यही बताता हूँ कि इसको लिखते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज कर लेना, सपोज √5 इज़ रैशनल नंबर, इस तरह से हम सपोज कर लेते √5 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे कि √5 इज इक्वल्स टू P/Q, यानी √5 को, ये अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेना कि P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, अच्छा ये लिख सकते हो या फिर एक सेंटेंस और लिख सकते हो कि P और Q का जो HCF है वो 1 होता है। ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर P और Q का HCF 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, रिवीजन के हिसाब से ही समझो। अब क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना। अगर मैं जैसे इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 हो जाएगा, P का स्क्वायर करूंगा P स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर करूंगा Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब Q स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बनेगा, 5Q² इज इक्वल्स टू P²। इस तरह से कुछ कंडीशन बनेगा। अब ऐसे ऐसे समझ के चलो कि 5 से मैं P² डिवाइड करूंगा। देखो 5 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 5 से P² डिवाइड हो जाएगा ना, तो बस वही सेंटेंस लिखना है कि 5 डिवाइड्स P²। अब यहाँ पे लॉजिक है कि जब 5 P² को डिवाइड कर सकता है तो 5 डिवाइड्स P, 5 P को भी डिवाइड कर लेगा। देखिए, ये हमारा पहला स्टेटमेंट आ चुका, पहला स्टेटमेंट आ चुका। अब इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते। ठीक है, मैथमेटिकली इसी को कन्वर्ट करते। जब 5 डिवाइड P है तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा कि 5K इज इक्वल्स टू P, यानी 5 ने P को डिवाइड किया, कोई ना कोई रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या हो गया, K हो गया। फिर से इसका स्क्वायर कर लेते, स्क्वायरिंग, यानी यही पूरा स्टेप फिर से रिपीट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25K² इज इक्वल्स टू P²। देखो P² का वैल्यू यहाँ पे रखा ही है, एक तरह से यहाँ पे P² का वैल्यू रखा है, यही P² का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते तो 25K² इज इक्वल्स टू P² का वैल्यू क्या रखा है, 5Q²। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो P² का वैल्यू 5Q²। तो 5 से 25 कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, यानी आंसर क्या बना, 5K² इज इक्वल्स टू Q²। देखो इसी तरीके का स्टेटमेंट बन गया फिर से। तो यहाँ से हम बोलेंगे, इधर से समझो 5 को मैंने शिफ्ट किया तो क्या कर रहा है, 5Q² को डिवाइड कर रहा है ना, बस वही सेंटेंस लिखना है, 5 डिवाइड्स Q²। जब 5Q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 देयरफॉर 5 डिवाइड्स Q। जब 5Q² को डिवाइड कर रहा है तो 5Q को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 5Q को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट से फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट से क्या मालूम पड़ रहा है, दोनों स्टेटमेंट से क्या मालूम हो रहा है कि 5 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा, 5 जो है वो Q को भी डिवाइड करेगा, मतलब P और Q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 5। यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें ये पता चल रहा कि एटलीस्ट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। लेकिन ये सेंटेंस तो गलत हो गया, किसके अकॉर्डिंग, हमने जो सपोज किए थे कि P एंड Q आर को प्राइम का मतलब क्या हो गया कि P और Q का एक से ज़्यादा और कोई फैक्टर हो नहीं सकता, एक से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा और कोई फैक्टर हो नहीं सकता। लेकिन
1 और 2 से हमें क्या कंडीशन मिला कि 5 जो है एक और कॉमन फैक्टर, यानी एटलीस्ट 5 जो है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, दोनों एक दूसरे को फॉल्स प्रूव कर रहे। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, it is contradict to our assumption। देखो फिर बोलूंगा, स्पेलिंग वेलिंग अगर गलत होता है तो एडजस्ट कर लेना। इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर अजम्पशन, देयरफॉर सीधा लास्ट सेंटेंस लिख के खत्म कर देना, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, ठीक है। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। इसी टाइप का अगर कोई भी नंबर डाल के, जैसे √5 की जगह अगर √7 डाल दो, √5 की जगह 7 डाल दो, 19 डाल दो, या फिर कुछ भी एक तरह से नंबर डाल के उसको अगर तुम सॉल्व करोगे, बस इसी तरीके से सॉल्व करना, नंबर बस चेंज करना, बाकी पूरा प्रोसेस ऐसे रहेगा, नंबर बस चेंज करो। तो ये एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आ सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो जैसे कि मैंने अभी बताया कि √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, तो उसके जगह अगर मैंने ऐसे बोल दिया, सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि प्रूव करना है 1/√5 इज इरेशनल नंबर, 1/√5 इज इरेशनल नंबर, ऐसे हमें प्रूव करना है। तो तरीका कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो तरीका बताए वही तरीका यूज़ करना। पहले सपोज कर लेना, ठीक है, पहले सपोज कर लेना कि 1/√5 इज़ रैशनल। ठीक है, 1/√5 इज़ रैशनल। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि 1/√5 का जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म क्या बनेगा, P/Q फॉर्म बनेगा, P/Q फॉर्म। और इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं P एंड Q आर को प्राइम। तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग, सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड सेम तरीका, बिल्कुल भी अलग नहीं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। देखो अभी इसमें दो तरीके कर सकते हो, या तो इसको घुमा लो या फिर डायरेक्ट शिफ्टिंग कर लो। जैसे Q स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये Q स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये P स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 5P स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 5 को शिफ्ट करेंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे तो 5 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा ये मैं ऐसे बोलूँगा कि 5 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड ही होगा ना। तो ऐसे बोल दूँगा 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर। तो इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिला कि 5 जो है वो डिवाइड्स होगा, 5 जो है वो डिवाइड्स होगा Q को। ठीक है, 5 Q को डिवाइड्स हो गया। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल सेम ऐसे P की जगह Q कन्वर्ट हो गए, बस और कुछ नहीं। अच्छा तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि P/Q ही लिखना है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो Q/P लिखोगे तो वापस उसी में बैठ जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और नोटिस करना कि Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, Q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, ये एक चीज़ याद रखना। जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को मैथमेटिकली लिखते कि 5 डिवाइड्स Q है, यानी 5K इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा। इसका मतलब यही होगा 5 से Q को डिवाइड करें तो कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब इसका फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायरिंग, फिर से स्क्वायर कर लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 5 का स्क्वायर कर लिया 25, K का स्क्वायर कर लिया K स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लेते, बिल्कुल सेम तरीका चल रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। तो Q स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं पुटअप कर लूँ तो क्या बनेगा, 5P स्क्वायर बन जाएगा। Q स्क्वायर का वैल्यू पुटअप किया 5P स्क्वायर। 5 से 25 को कट कर दिया, 5 से 25 कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा। तो 5K स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर आ गया। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इससे मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस हिसाब से 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो उस हिसाब से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स P। जब 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, आगे क्या लिखना है वो तो पता ही है
कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 जो है एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है P और Q का, तो P और Q का ये कॉमन फैक्टर हो गया जो कि हमारे कोप्राइम नंबर से एकदम अपोजिट है। तो हम ऐसे बोलेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर assumption। इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर assumption, देयरफॉर सीधा लास्ट स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना कि 1/√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो 1/√5 क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। तो इस तरीके से चाहे √5 का क्वेश्चन हो चाहे 1/√5 का क्वेश्चन हो, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मान लो कि प्रूव करना है कि 2√7 प्लस 5/3 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये मान लो ये प्रूव करना है कि 2√7 प्लस 5/3 इज इर्रेशनल वेयर √7 इज इर्रेशनल। देखो हमें देखे है कि √7 जो है वो इर्रेशनल है, ऐसे गिवन है, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 2√7 प्लस 5/3 इज इर्रेशनल। तो सेम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं अभी के जैसे, 2√7 प्लस 5/3 इज रैशनल नंबर, ये हम सपोज करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि 2√7 प्लस 5/3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इतना सपोज कर लिया। अब क्या करना है, उसी को P/Q फॉर्म में लिखना है। 2 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू P/Q। यहाँ पे वही कंडीशन बोल देंगे कि P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, P और Q क्या हो गए, कोप्राइम हो गए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, पहले यहाँ पे ना शिफ्ट करना है। स्क्वायर करने के लिए सिर्फ रूट रखना है, बाकी सभी को शिफ्ट कर देना है। सिर्फ रूट रख के सभी को शिफ्ट कर देना। तो देखो P/Q यहाँ प्लस 5/3 इसको शिफ्ट कर दिया, -5/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2√7 बचा। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या क्या बनेगा फिर कि 3P माइनस 5Q डिवाइडेड बाय 3P माइनस 5Q डिवाइडेड बाय 3Q। कुछ इस तरह से कंडीशन बन रहा है, 3P माइनस 5Q डिवाइडेड बाय 3Q, और यहाँ पे 2√7 है। अब 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 2 को अगर यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या बनेगा, √7 इज इक्वल्स टू 3P माइनस 5Q डिवाइडेड बाय 6Q। कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि P एंड Q आर इंटीजर। P और Q जो हमने कोप्राइम बोले थे, ये P और Q एक्चुअली नंबर क्या है, ये इंटीजर नंबर है। ठीक है, इंटीजर नंबर है। अगर ये इंटीजर नंबर है तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक तरह से इंटीजर ही बनेगा। अगर ये पूरा का पूरा इंटीजर ही बन रहा है, ये पूरा का पूरा इंटीजर ही बन रहा है, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, एक तरह से रैशनल हो जाएगा। और हमें गिवन है कि √7 क्या है, √7 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इर्रेशनल इक्वल्स टू रैशनल। ये तो गलत हो गया, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, √7 इर्रेशनल है और ये इंटीजर है। इंटीजर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल इक्वल्स टू इर्रेशनल इक्वल्स टू रैशनल, ये तो गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने जो अजम्पशन कंसीडर किए थे वो गलत हो गया। इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर अजम्पशन। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर अजम्पशन। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 2√7 प्लस 5/3 इज इर्रेशनल। ठीक है,
सिंपल सा लॉजिक है, 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रूव दैट 2√7 + 5/3 इज इरेशनल जब √7 इरेशनल रहेगा। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। बस ऐसे ही सपोज कर लेना, फिर उसको p/q से रिप्रेजेंट कर लेना। याद रखना p/q और कोप्राइम, या कोप्राइम बोल सकते हो, नहीं तो इसका SCF 1 है ऐसे बोल सकते हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ भी ये ज़रूर बोलना कि q जो है वो 0 नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। बस ये लिखने के तरीके को थोड़ा सा ध्यान दे देना और कुछ नहीं, बस ये ऐसे ऐसे लिख लेना। स्क्वायरिंग, इसमें स्क्वायरिंग वरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल आएगा, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, वह हमारे स्टेटमेंट को, हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो उस हिसाब से 2√7 + 5/3 इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि तुम्हें HCF और LCM के बारे में पता ही होगा। HCF और LCM का एक फॉर्मूला पता होगा कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B। ये फॉर्मूला पता ही होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम रिवाइज कर लेंगे। इन्हीं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करोगे, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, अपना स्कोर भी बहुत हद तक काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अगर मुझे कुछ क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे मान लो, इस तरह से मैं क्वेश्चन बनाया कि इफ़ HCF 20 and 25 is 5 एंड मान लो ऐसे रैंडमली कोई एक क्वेश्चन बना लेते, LCM ऑफ 20-25 इज इक्वल्स टू 2x - 5, देन फाइंड x। ठीक है, इस तरह से। तो ये HCF LCM का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे है। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लिख लेते, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला, A इंटू B मतलब 20 इंटू 25। ठीक है, तो HCF कितना है, HCF हमें 5 देके है, और LCM देखो, LCM हमें कुछ इक्वेशन टाइप का देखे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे ही रखो। तो अगर इक्वेशन टाइप का है तो उसे ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, और ये आ जाएगा 20 इंटू 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 को यहाँ शिफ्ट कर लो, 2x - 5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से कट हो सकता है, 5 से ये 4 कट जाएगा, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25 यानी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 5 को यहाँ शिफ्ट करते तो 2x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 105/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कटता नहीं है, पॉइंट में आंसर निकालना है निकाल सकते हो, नहीं तो इतने आंसर में ख़त्म कर सकते हो। तो 2 5 10, 2 2 4, 52.5, या तो ये आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज ये आंसर भी सफिशियंट है। ठीक है, कटिंग्स होता है तो काटना, नहीं तो नहीं। तो देखो, HCF और LCM का कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाया दिया, कुछ नहीं, वहाँ पे HCF दे दिया और LCM क्या किया, इक्वेशन फॉर्म में दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ये टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा। एक MCQs में पूछेगा, और एक तुम्हारा जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूर पूछ लेगा। ठीक है, तो जिस तरह से ये फॉर्मूला याद रखा कि HCF इंटू LCM कितना होता है, A इंटू B होता है। तो बस उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से मान के चलो कि ऐसे कोई एक क्वेश्चन मान के चलो कि P इज इक्वल्स टू x³ y² z एंड नहीं बोलूँगा, Q इज इक्वल्स टू सपोज करो x y z² एंड R इज इक्वल्स टू x² y² z³। इस तरह से मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोल दिया गया वेयर P Q एंड R आर प्राइम नंबर, PQR नहीं, ऐसा मान लो x y z आर प्राइम नंबर। ठीक है, और तुम्हें बोल दिया गया कि HCF माइनस LCM इज इक्वल्स टू
HCF माइनस LCM इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब HCF माइनस LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले HCF निकालते फिर LCM निकालते फिर दोनों का क्या कर लेते, माइनस कर लेते, ठीक है। तो P हमें देखे है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, और Q हमें देखे है एक्स वाई जेड स्क्वायर, और R हमें देखे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें से कॉमन निकालना, जिसका पावर छोटा होगा वही आएगा, ठीक है। HCF में सबसे पहले कॉमन निकालना, सबसे पहले कॉमन, देखो x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, z कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये x कॉमन में सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, सबसे लोएस्ट पावर देखो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पावर 1 है, लोएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा y कॉमन देख लो, y कॉमन में क्या हो जाएगा, सबसे लोएस्ट पावर इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा z में सबसे लोएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो HCF क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। LCM ले लेते हैं, LCM। अच्छा LCM क्या होता है, LCM कॉमन नहीं होता है, LCM ऐसे बोल सकते हैं कॉमन, अनकॉमन, पेयर कॉमन सब कुछ आता है LCM में। यानी सीधी सीधी बात, क्या करना, जितनी भी तुम्हें चीज़ें दिख रही है सेम है एक बार लिखना, डिफरेंट है उसको भी यूज़ करना, ठीक है। LCM में सभी चीज़ लिखना है, सेम को बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ही लिख लेना, ठीक है। LCM में एक्स वाई जेड। अब क्या करना, जैसे HCF में देखो नाम हाईएस्ट है लेकिन पावर लिए स्मॉलेस्ट, और LCM में क्या हो जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी नाम लोएस्ट है लेकिन पावर लेंगे हाईएस्ट, अपोजिट पावर लेंगे। तो ये लोएस्ट है तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और z का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। ये हमारा LCM हो गया। अब हमें कंडीशन क्या बोला, HCF माइनस LCM बोला है, तो HCF माइनस LCM, तो HCF हमारा एक्स वाई जेड हो गया, माइनस LCM हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, कंडीशन देख लो, यहाँ पे सेम सेम दिख रहे हैं तुम्हें, तो कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा, एक्स वाई जेड कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचा 1, माइनस यहाँ से x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ से z कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा हो गया HCF माइनस LCM का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरली MCQs में पूछते हैं, तो थोड़ा सा बस कुछ नहीं करना है, HCF लेना है, LCM लेना है, HCF निकालना आना चाहिए, LCM निकालना आना चाहिए, दोनों का जो कंडीशन बोला कंडीशन अप्लाई करो, थोड़ा कॉमन कॉमन निकालो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये MCQs टाइप के क्वेश्चन है, MCQs टाइप के क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से तुम्हें 1 मार्क मिल जाएंगे MCQs के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, सिंपल सा क्वेश्चन लेते। सपोज करो 3 नंबर गिवन है कुछ इस तरह से, सपोज करो 36, 72 एंड 84, ऐसे 3 नंबर गिवन है, फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, HCF एंड LCM, ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। 3 नंबर देंगे 36, 72, 84, इसका तुम्हें HCF और LCM फाइंड करना है। अब इसको HCF और LCM फाइंड कैसे करना, पता ही होगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे हम HCF और LCM आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 36 है, 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2 से 18 टाइम्स जाएगा, 2 से 9 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 1 टाइम जाएगा, ठीक है। ये तब तक निकालो जब तक 1 नहीं आता है। ये 36 का हो गया। अच्छा 72 का निकालूंगा, 72 का तो 2 से 36 टाइम जाएगा, 2 से फिर ये आ जाएगा 18 टाइम्स, 2 से ये आ जाएगा 9 टाइम्स, 2 से 3 से ये आ जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 72 का फैक्टर। अच्छा 84 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा, 84 का तो 2 से ये जाएगा 42, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 से ये जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 3 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा, ठीक है। निकल गए सभी के प्राइम फैक्टर निकल गए। तो 36 का क्या बना, 36 का बना, देखो 2 बना, 2 कितने टाइम बना, 2 टाइम्स बना, 3 कितने टाइम बना, 2 टाइम्स बना, 36 का हो गया। 72 का देख लेते हैं, 72 का 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है। 84 का देख लेते हैं, 84 का क्या है, 2 हो गया 2 टाइम,
3 हो गया 1 टाइम और 7 हो गया 1 टाइम। ठीक है, ये समझ गए होंगे ना, ये क्लियर होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। 2 से 84 को डिवाइड किया 42 आया, 2 से 42 को डिवाइड किया 21 आया, 3 से 21 को डिवाइड किया 7 आया, 7 से 7 को डिवाइड किया 1 आया। तब तक करना है जब तक 1 नहीं आता। अच्छा, अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF क्या बताया कि जो कॉमन है उसी को लो। देखो कॉमन क्या है, 2 है तीनों में, ठीक ठीक है, 3 है तो तीनों में, 2 है तो 2 में। HCF क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। अब इसमें लेना क्या है, ये हाईएस्ट बोला है तो इसमें छोटा लेना है, पावर लोएस्ट लेना है। तो 2 में देखो सबसे लोएस्ट पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 में देखो सबसे लोएस्ट पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 4 3 से ये आ जाएगा 12। तो HCF हमारा 12 आ गया। अब LCM क्या आ जाएगा, LCM में क्या बताया, सब ले लो, सब कॉमन वाला एक बार लेना, बाकी सब ले लो। ठीक है, तो सब ले लिया तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7। अब इसमें लेना क्या है, हाईएस्ट पावर लेना है। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 7 का हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 8 हो गया, 8 9 से 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 हो जाएगा। 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 504। ठीक है, 7 2 से 14 हो गया, 7 7 से 49 और 1 50। तो LCM हो गया 504। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था, इजी था। ये भी आ जाता है बोर्ड पेपर में कभी कभी, 2 से 3 मार्क के लिए ये भी पूछा जाता है कि HCF क्या है, LCM क्या है, ये बता दो। तो बस प्रॉपरली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, कॉमन बरोबर निकालने का। HCF याद रखना, HCF सिर्फ कॉमन होता है, वो भी 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में रहा तो नहीं होगा, 3 है तीनों में कॉमन होना चाहिए। और LCM सभी को लेना रहता है और पावर हाईएस्ट लगाना रहता है। HCF में पावर लोएस्ट, LCM में पावर हाईएस्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQs टाइप के रहेंगे कि अगर मान लो मुझे किसी नंबर का क्यूब कर लिया, किसी प्राइम नंबर का क्यूब किया तो उसका फैक्टर कितना बनेगा। देखो ये याद रखो, कभी भी मान लो प्राइम नंबर ले लिया, प्राइम नंबर P ले लिया, इस प्राइम नंबर का जो भी तुम पावर लोगे, जो भी पावर, फिलहाल तो यहाँ क्यूब देके है, जो भी पावर लोगे, अगर मुझे इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर, सिंपल सा लॉजिक याद रखना, इसका फैक्टर कितना आएगा, ये जो पावर है इस पावर में +1 कर देना, बस इतना फैक्टर आएगा। तो अभी क्या बोला, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो, जैसे मान लो 5 एक प्राइम नंबर ले लिया, इसका मुझे क्यूब करना है। 5 का अगर मुझे क्यूब करना है तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, 125 आएगा। अब मुझे इसके फैक्टर बनाना है। ठीक है, अगर मुझे इसके फैक्टर बनाना है, एक फैक्टर बना जाएगा। अच्छा, एक फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, एक फैक्टर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और एक फैक्टर कितना आ जाएगा, खुद 125 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि पावर कितना है, 3 है, फैक्टर कितना निकला, 4। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो प्राइम नंबर के ऊपर जो भी पावर बोला जाएगा, चाहे क्यूब बोले, स्क्वायर बोले, 10th पावर बोले, 100th पावर बोले, कितना भी बोले, जो भी पावर आएगा उस पावर में क्या करना, याद रखना पावर की बात कर रहा हूँ, पावर की बात कर रहा हूँ, उस पावर में +1 कर देना तो तुम्हारे उतने फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, उतने फैक्टर। अगर मान लो तुम्हें ऐसे बोलता है कि किसी प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता, अगर मान लो ऐसे बोलता कि प्राइम नंबर का स्क्वायर करता तो कितने फैक्टर बनते। तो सीधा सीधा पावर क्या है, पावर क्या है, पावर 2 है, उसमें +1 कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें पूछा है किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं क्यूब करूँगा तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 4। किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं क्यूब करूँगा तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 फैक्टर हो जाएंगे। तो ये याद रखना, छोटा सा बात है, MCQs में कभी कभी पूछ लेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और MCQs टाइप का। जैसे कि मान के चलो √2 + √3 का स्क्वायर है और MCQs में पूछ लिया ये किस टाइप का नंबर है। मतलब कुछ इस तरह से पूछ लिया, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, इस तरह से पूछ लिया किस टाइप का नंबर है। तो यहाँ पे ऐसे सपोज करो कुछ गिवन देके कि √6 इज़ इरेशनल, ऐसे कुछ गिवन देके। ठीक है, √6 इज़ इरेशनल। तो इसको सॉल्व करके अगर देखा जाए तो ये a+b² का फॉर्मूला आता है। तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से फॉर्मूला आता है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 √3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 5। 5 + 2 √6। अब देखो √6 इरेशनल नंबर है। अब ये जो इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर तुम प्लस करो माइनस करो, वो क्या रहेगा, वो इरेशनल नंबर रहेगा। तो सीधा सीधा ये रिजल्ट क्या बना, ये रिजल्ट इरेशनल नंबर बना। ठीक है, ये रिजल्ट इरेशनल नंबर बना। तो उस हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चलिए एक और ये छोटा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, किसका किसका, सबसे छोटा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो उस हिसाब से ज़रा सोचो तो ज़रा, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर। अब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। अब 10 भी तो एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, जिससे 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर निकले। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर निकले, वो कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 होता है। तो 10 भी तो एक कंपोजिट नंबर हो गया कि इसका 1 और 10 के अलावा भी फैक्टर निकलेगा, 2 और 5 फैक्टर निकलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर क्या बोला, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ डिजिट नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ बोला है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा आ जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर देखो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आ जाएगा 4। जैसे 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 प्राइम नंबर आ जाएगा, मतलब उसके 2 फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा 3 भी प्राइम नंबर आ जाएगा, उसके भी 2 फैक्टर आ जाएंगे। 4 1 इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर आता है 2। तो मतलब 4 जो है ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 10 और 4, 10 और 4 का HCF निकालना है। देखो ये तो ओरली निकल जाएगा, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ जाएंगे, HCF यानी 2 हो गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहता है तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और 4 का फैक्टर तो पता ही है, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो HCF 2 आ गया। अच्छा LCM भी देखो, 10 और 4 का LCM, ये भी ओरली बता सकते हो। 10 और 4 का LCM कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। और ये बचा, देखो 10 का फैक्टर क्या आ गया, 2 × 5। अच्छा 4 का फैक्टर क्या आ गया, 2 × 2। तो कॉमन क्या आ गया, कॉमन तो 2 आ गया। LCM में क्या लिया जाता है, सब लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है, जो बचा वो भी लिया जाता है। तो LCM आ गया 2 × 5 × 2, मतलब कितना आ जाएगा, 20। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो LCM कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी MCQs लाइक क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर समझ गया, 10 आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी 4। देखो इसके ऊपर कभी कभी MCQs पूछ लेता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो बताओ। तो MCQs के क्वेश्चन किसी भी टाइप के बनाए जा सकते हैं, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन तो देख ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करते हैं कि कुछ नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे कि मान लो 36, 24 एंड 18। ठीक है, इस तरह से कुछ नंबर कंसिडर करते हैं। फाइंड, देखो इस तरह का क्वेश्चन एक कर चुके हैं। फाइंड HCF एंड LCM, HCF एंड LCM फाइंड करना है। एंड ऑल्सो चेक, और एक चीज़ चेक करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू 36 × 24 × 18 और नॉट।
ठीक है, ये चेक करना है कि 36, 24, 18 इसका HCF LCM हमें फाइंड करना है और चेक करना है कि LCM इंटू HCF यानी HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू 36 इंटू 24 इक्वल्स टू 18 है या नहीं। ठीक है, इक्वल्स टू में है या नहीं ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा। इसका पहले हम फैक्टराइज निकाल लेते, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते। तो 2 18 टाइम्स 2 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स। ठीक है, 24 का निकाल लेते 2 12 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स। ठीक है, अब 18 का भी निकाल लेते हैं ऐसे। तो 2 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो हमारे यहाँ पे 36 का निकला, कितना निकला 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अच्छा 24 का भी निकला 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। और 18 का भी निकला 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे प्रोसेस निकल गए। अब अगर मैं HCF निकालूँ तो क्या HCF निकलेगा यहाँ पे। HCF यानी क्या बताया था, कॉमन 2 और 3 कॉमन है, तो लोएस्ट पावर 1 1, तो मतलब HCF कितना हो गया 6। LCM देख सकते हो, LCM यानी क्या है, सभी के सभी लेना है, जितने भी चीज़ है वो सभी के सभी लेना है और हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा 3, 2 का हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा और 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 8 9 से हो जाएगा 72। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने HCF और LCM फाइंड कर लिया। अब बस ये से चेक करना है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू ये आता है या नहीं। तो देखो पहले HCF इंटू LCM करते हैं। तो HCF कितना हो गया 6 इंटू 72। ठीक है, और 6 इंटू 72 करूँगा तो 6 2 ज़ा 12, 42 और 1 43, 432 आ रहा। अब दूसरा जो नंबर है 36 इंटू 24 इंटू 18। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे काफ़ी बड़ा आएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई नॉट इक्वल्स टू 432। ठीक है, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 432 तो आंसर आएगा नहीं, इससे काफ़ी बड़ा आएगा। तो हमें क्या पता चला कि HCF इंटू LCM नॉट इक्वल्स टू 36 इंटू 24 इंटू 18। ठीक है, इस तरह से ये चेक करना था। तो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैंने वो सभी चीज़ बता दी हो, बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के रहेंगे, नंबर चेंज रहेगा, तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना। तुम्हारा जो पहला लेसन है रियल नंबर्स करके वो अच्छे से तुम्हारा क्लियर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह चुके हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम मैं एक ही साथ सभी लेसन के वर्ड प्रॉब्लम लेके समझाऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि किस लेसन में किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, अच्छा इस लेसन का केस स्टडी भी है, तो केस स्टडी भी मैं सारे लेसन के कंबाइन करके इकट्ठा उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेसन में इतना ही रिवीजन करो, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से पेपर लिखोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।